जिनको टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हम वादा करते हैं अगर हमें टिकट मिलेगा कसम खुदा की इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, उखाड़ फेंकेंगे ये तमाम जितने एमएलए निकम्मा यहां से रह चुके हैं, सबके इतिहास को इस तरह का काम करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह ओवैसी साहब, जिस तरह अख्तरुल ईमान साहब को लोग चाहते हैं, मुझे मौका मिलता है मैं एमएलए बनता हूं, इतिहास बन के दिखाऊंगा, आपके लिए लड़के दिखाऊंगा। बाकी कैंडिडेट की तरह किसी भी पार्टी के हो, मैं उसके तरह नहीं हूं कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त आऊंगा कि मैं एमएलए हूं, आप मुझे कांग्रेस के नाम पे वोट दीजिए, या किसी छोटे मोटे पार्टी या किसी दूसरे पार्टी या हमारे भी पार्टी के लोगों की तरह हूं कि सिर्फ आऊंगा ये बात कहने कि मैं एमएलए में एमआईएम की तरफ से आना चाहता हूं, आप मुझे वोट कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मसला अलग है, मेरा सोच अलग है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत किया हूं, मैं जुडिशरी का एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया हूं, मैं एक चाहता 1-2 साल और तैयारी करके उस चीज में कामयाबी हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ का दुर्दशा देखा नहीं गया, इस इलाके का, इस विधानसभा का बेहाली देखा नहीं गया। तमाम लोग मेरे पापा को बोले कि तहसील साहब आप अपना बेटा को लाइए, छोड़ देने बोलिए जुडिशरी का एग्जाम, क्या करेंगे जज बन के? अरे जज बन के जब कोर्ट के उनके पास हमारा मैटर जाएगा तभी वो हम लोग का खिदमत कर पाएंगे, लेकिन एक नेता बनकर एक गरीब से लेकर एक अमीर का सबका वो खिदमत कर पाएगा। छोड़ दीजिए, लात मारिए वैसे जज के कुर्सी पे जो पब्लिक का भला नहीं कर सकता, और लात मारिए वैसे कुर्सी पे जिसमें उनको 3 बार सिर्फ इसलिए अच्छा दिया गया है क्योंकि वो मुसलमान का बच्चा है, वो नेता का है और वो एमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ है, नहीं तो कई पार्टी के लोगों का भी हुआ है। आप लोगों को पता होगा सिर्फ ये वाहिद एडवोकेट शम्स आगाज का जुडिशरी में छाट दिया जाता है क्योंकि ये मुसलमान से जुड़ा हुआ है, एमआईएम से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता फिर भी कोशिश करके कर सकता था अपने काबिलियत के दम पे, लेकिन आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपका किशनगंज विधानसभा का जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दे हैं, वो मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि यहाँ लगभग आजादी के 70 सालों तक आपने कांग्रेस को जिताने का काम किया है, बीच में 1-2 पार्टी आया था और बीच में 1 साल के लिए हमारा एमआईएम पार्टी आया था। ये मत देखिए विधायक कौन था उस वक्त, विधायक तो पार्टी का चाबुक से चलता है, उस वक्त का विधायक को मत देखिए, वो चाबुक कौन चला रहा था, वो 10 महीना में जो बाई इलेक्शन में हम जीता था वो देखिए। लोग अभी भी उस कार्यकाल का तारीफ करते हैं। लोग कमरुल हुदा जब बने थे तो वो उसका कोई अच्छा ही नहीं था उसमें कि वो काम कर रहा था, वो हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब चाबुक मार के उनसे काम करवा रहे थे और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आदेश था तब वो काम कर रहे थे। वो अगर खुद से काम करते तो अभी भी एमआईएम में रहते, वो खुद से काम करना चाहते तो वो हारने के बाद भी एमआईएम में रहते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए किया है क्योंकि उनको भी बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का चाबुक और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आदेश था कि आप पब्लिक के बीच रहिए, आप काम कीजिए, एमआईएम को वोट जिताएगा किशनगंज और पोटिया का जनता, एमआईएम को वोट देकर जिताएगा किशनगंज विधानसभा का एमआईएम का कार्यकर्ता, और आप कुछ लोगों को लेकर उस पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। आप सिर्फ उन कुछ लोगों को अपना जो रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको फायदा देना चाहते हैं तो एमआईएम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार अख्तरुल ईमान साहब से ये कहा गया, बार बार इश्तियाक साहब से कहा गया कि कमरुल हुदा साहब जब विधायक थे एमआईएम पार्टी से तो वो हमें एमआईएम से नहीं मान रहे, वो हमें एक किशनगंज का उनका टीम है जिसमें 4-5 लोग रहते हैं, हाजी है कौन कौन है पता नहीं, लोग फिर नहीं जानते हैं, उनको नाम लिख के जनवाते हैं कि ये है मेरे साथ, तो वो सिर्फ उन लोगों को लेकर चलते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता, एमआईएम कुटिया का कार्यकर्ता, एमआईएम किशनगंज का कार्यकर्ता, एमआईएम किशनगंज सदर शहर का कार्यकर्ता जो कमरुल हुदा को जिताने का काम किया था, वो कमरुल हुदा हम लोग को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। अख्तर साहब, इश्तियाक साहब, आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। तब जाके जब अख्तर साहब, इश्तियाक साहब की तरह से बार बार मीटिंग करके उनको कहा गया कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके चलिए, कार्यकर्ता ही पार्टी का जान होता है, नहीं तो पार्टी कुछ नहीं होता है, पार्टी कार्यकर्ता ही से बनता है, तो वो उस चीज को इग्नोर किए।